Hello everyone, welcome back to my channel. Today I would start the class with modal verbs shall and should. बहुत सारे यूजर्स हैं जो shall और should में कंफ्यूज रहते हैं. उन्हें नहीं पता चलता कि कौन सा सेंटेंस हमने shall से बनाना है और कौन सा सेंटेंस हम should से फॉर्म करें. पोस्ट दिस वीडियो आपकी आज ये कंफ्यूजन भी एकदम दूर हो जाएगी. लेट जस्ट बिगिन इट. शैल हम यूज करते हैं पोलाइट क्वेश्चन, लॉज, रूल्स, रेगुलेशंस के साथ. लेट मी जस्ट गिव यू एन एग्जांपल. पोलाइट क्वेश्चन का मतलब होता है अगर आप किसी से किसी भी तरह का सवाल पूछ रहे हैं और बहुत ही नम्रता से पूछ रहे हैं तो वहां पे आप यूज कर सकते हैं शैल मॉडल वर्ब का. जैसे कि सपोज मैं आपको अपना एग्जांपल देती हूँ. क्लास में अगर मेरे कोई भी स्टूडेंट को स्टडी से रिलेटेड किसी भी तरह से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होती है तो उनकी हेल्प करने से पहले मैं उनसे पूछती हूँ शैल आई हेल्प यू, शैल आई डू इट फॉर यू, शैल आई असिस्ट यू. ऐसे ही नहीं भाग जाती उनकी हेल्प करने के लिए. ठीक है, तो मेरी आपसे भी रिक्वेस्ट है अगर आप किसी को भी देख रहे हैं उन्हें मदद की जरूरत है तो विद अ गुड एटिकेट्स कह लो या मैनर कह लो, आपको पहले पूछना चाहिए. यू हैव टू टेक परमिशन कि आपको उनकी मदद करनी चाहिए या नहीं. ठीक है, नेक्स्ट हम शैल यूज करते हैं लॉज, रूल्स और रेगुलेशंस के साथ. सपोज कोई एरिया है और वो एरिया सिर्फ और सिर्फ लेडीज के लिए है. ठीक है, वहां पे कोई भी मेल अलाउड नहीं है तो हम वहां पे बोल सकते हैं यू शैल नॉट गो देयर एज द एरिया इज फॉर लेडीज, या फिर एज द एरिया इज प्रोहिबिटेड. वहां जाना मना है. क्यों? क्योंकि वो एरिया लेडीज का है. तुम्हें वहां पे नहीं खड़ा होना, वह एरिया लेडीज का है. यू शैल नॉट स्टैंड देयर एज द एरिया इज फॉर लेडीज. ठीक है, जस्ट राइट द एग्जाम्पल्स. आप भी इन्हें नोट डाउन कर सकते हैं ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए. सबसे पहले आई विल फॉर्म एग्जाम्पल फॉर पोलाइट रिक्वेशन. अगर हम बहुत ही पोलाइट वे में क्वेश्चन करते हैं तो उसका हम एग्जाम्पल बना सकते हैं दैट शैल आई डू दिस फॉर यू. क्या मैं ये तुम्हारे लिए कर सकता हूँ या क्या मैं यह तुम्हारे लिए कर सकती हूँ. ठीक है, नेक्स्ट जो हमारे पास आता है वो आएगा हमारा लॉज, रूल, रेगुलेशन से रिलेटेड. जैसे कि यू शैल नॉट स्टैंड देयर एज द एरिया इज फॉर लेडीज. तुम्हें वहां पे नहीं खड़ा होना चाहिए या तुम्हें वहां पे नहीं खड़ा होना क्योंकि वह एरिया लेडीज का है, औरतों का है. आई होप आपको अच्छे से अब समझ में आ गया होगा कि आपको शैल कहाँ यूज करना है. ओके, लेट जस्ट मूव टू वर्ड्स शुड. शुड जो है वो हम यूज करते हैं सबसे पहले एडवाइस के साथ. अब हम एडवाइस कभी कभी देते भी हैं और लेते भी हैं. लेट जस्ट फॉर्म एन एग्जाम्पल. व्हाट शुड आई डू नाउ. मैं अब क्या करूं? तो आंसर में हम लिख सकते हैं यू शुड स्टॉप थिंकिंग. सोचना बंद करो. कभी कभी हम बोल देते हैं ना, अगर कुछ लोग हैं जो ओवर थिंकर होते हैं, बहुत ही ज्यादा सोचते रहते हैं, तो वहां पे वो फिर हमें पूछते हैं, दिमाग खाते हैं हमारा कि अब क्या करूं, मैं क्या करूं क्या करूं क्या करूं. तो गुस्से में भी हम भी बोल देते हैं सोचना बंद कर, अभी तो सोचना बंद कर देना चाहिए तुझे. ठीक है, तो व्हाट शुड आई डू नाउ. मुझे क्या करना चाहिए? सोचना बंद कर देना चाहिए. तो यू शुड स्टॉप थिंकिंग. राइट. अगर आपको हिंदी देखनी है तो मैं थोड़ी सी हिंदी की इसकी हिंट दे देती हूँ. शुड का मतलब होता है हिंदी में चाहिए. तो कोई भी वाक्य जिसमें आपका चाहिए वर्ड आएगा वहां पे आप शुड यूज कर सकते हैं.
नेक्स्ट सेग्रीगेशन की तरफ चलते हैं और वो है हमारी ड्यूटी। हमारी ड्यूटी क्या है? हमें सबसे प्यार से बोलना चाहिए, अच्छे से रहना चाहिए, बड़ों का आदर करना चाहिए, बुरे काम नहीं करने चाहिए एंड सो ऑन। अभी हिंदी में मैंने जितने भी वाक्य बोले सब में चाहिए 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 वर्ड आ रहा है, तो वो चाहिए चाहिए का मतलब क्या होता है? शुड। तो यहाँ पे जो सेंटेंस हम बना सकते हैं वो बना सकते हैं दैट वी शुड रिस्पेक्ट एल्डर्स। हमें बड़ों का सम्मान करना चाहिए, आदर करना चाहिए, राइट। लास्ट सेग्रीगेशन ऑफ शुड इज रिग्रेट। रिग्रेट की हिंदी होती है पछतावा। सपोज मुझे मेरी फ्रेंड का कॉल आया, राइट, उस टाइम आई वॉज बिजी समवेयर या आई वॉज स्लीपिंग या मेरा मन नहीं था, मैंने नहीं फोन उठाया और बाद में मुझे पता चला कि उसके साथ कुछ मिस हैपनिंग हो गई थी, तो वो मुझे कॉल कर रही थी और उस टाइम पे मुझे पछतावा हुआ। जब हम बोलते हैं ना शिट, शिट वाले जब सेंटेंसेस हम बनाते हैं तो वहां पे हम शुड का यूज कर सकते हैं। शिट, मुझे उसके घर जाना चाहिए था। शिट, मुझे उसका कॉल उठाना चाहिए था। शिट, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो वो जितने भी सेंटेंसेस हैं वो सारे के सारे आपके बनेंगे रिग्रेट के ऊपर। जैसे कि आई शुड आंसर हर कॉल। मुझे उसकी कॉल का जवाब देना चाहिए था। तो यहाँ पे आप यूज कर सकते हैं शुड। अब जल्दी से आप लोग इसको नोट डाउन कर लो, इसको अच्छे से लर्न कर लो, प्रैक्टिस कर लो, सो दैट इसके बाद कभी भी आप शैल और शुड मॉडल वर्ब्स में कंफ्यूज ना हो। You all are requested, please subscribe my channel, share my videos and like. You also leave comment in the comment box if you find any error in my videos. Till the time, take care. Bye bye.